Hello viewers, मैं डॉक्टर नागशंकर, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। अवर चैनल व्यूवर्स रिक्वेस्ट में मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। ये वीडियो ओपन एमआरआई के बारे में सब कुछ जानकारी पाते हैं। सभी लोग कई बार डॉक्टर के पास सिर के दर्द के वास्ते, गर्दन के दर्द के वास्ते, हाथ पैर का सुनपने के वास्ते डॉक्टर के पास जाते। वो डॉक्टर आपको एमआरआई लिखे देते। सो एमआरआई में बहुत कुछ जानकारी पाते हमें। बीमारी क्या क्या बीमारी अंदर हैं और दिमाग में रीढ़ की हड्डी के बारे में भी जानकारी करते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर पानी से बना हुआ डिस्क होता है, वो डिस्क के बारे में भी हम जानकारी पाते हैं। आइए अब देखते हैं हम ये ओपन एमआरआई। ये ओपन एमआरआई है, ये तीन तरफ से ओपन रहता। अनलाइक ये बंद एमआरआई रहता है ना, तो कई लोग बंद एमआरआई वो एक गैंट्री रखता और गैंट्री के अंदर जब मरीज ने अंदर जाता तब उसके कई बार बहुत बड़ी आवाज सुनता। वो आवाज सुन के वो डर लगता और कभी कभी बिना एमआरआई कंप्लीट होने के वो बाहर आता। वो कभी कभी कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट भी देता है कि वो अंदर जाने थे वो दिल का धड़कन बहुत तेज से होता है, इससे वो भयकंपित होकर वो बाहर आते। उससे क्या होता, बीमार नहीं मालूम पड़ता हमें। उसके सिर के अंदर क्या है, वो हड्डी के अंदर क्या है, बीमार नहीं मालूम पड़ता। इसी तरफ के पेशेंट के लिए ये ओपन एमआरआई बहुत ही उपलब्ध है। आइए जानकारी पाते हैं ये ओपन एमआरआई पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स आते हैं इससे, ये कैसा काम करता और इससे क्या फायदा रहता, कन्वेंशनल एमआरआई के ऊपर इसके क्या फायदा रहता, अब जान। एमआरआई का टेबल, ये टेबल ओपन गैंट्री के अंदर जाता और बाहर ही आता। ये वुडन का स्टेप्स हैं। ये पूरा वुडन का कैबिन है, पूरा वुडन से बना हुआ है। ये पूरा एसी का रूम है। जब पेशेंट आता उसके वुडन के टेबल पे स्टेप रखे यहाँ लेट जाता। इस लेटने के बाद वो अंदर जाता। ऐसा ये टेबल अंदर जाने का स्थिति है और इसे बाहर भी ला सकते हैं ऐसा। सो जब जो जिस पार्ट का हम स्कैनिंग करवाना है उसके लिए कॉइल्स रहता। ये कॉइल्स सिर का कॉइल एक रहता। अब दिखाता मैंने हड्डी के एमआरआई करने के लिए, रीढ़ का हड्डी का एमआरआई के लिए और एक कॉइल रहता। जिस पार्ट का हम एमआरआई करना चाहते हैं उस पार्ट का एक एक कॉइल अलग अलग रहता। एक कोई जॉइंट्स का स्कैनिंग करवाने तो एक कॉइल इस्तेमाल करते, लाइक शोल्डर, नी जॉइंट, ये एमआरआई करवाते। ये कॉइल ये देख पा रहे हैं ना, एक ऑयल स्पाइन का और अब्डामिन का कॉइल है। वो पेट में कोई तकलीफ है तो मालूम पड़ता और रीढ़ का, बैकबोन का, रीढ़ का भी ये स्कैन करता है। ये सिर का कॉइल है। जब हम दिमाग के बारे में जानना चाहते तो ये सिर का कॉइल इस्तेमाल करते। कभी कभी ऐसा होता जब पेशेंट बंद एमआरआई के अंदर जाने के बाद उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होता और हवा खींचने में बहुत तकलीफ होता, इसलिए इसके लिए वो बाहर आता और स्कैनिंग बीच में रुक जाता। एक गर्दन का, रीढ़ का एमआरआई करने के लिए ये सर्वाइकल कॉइल कहता। ये है सर्वाइकल कॉइल। जब हम गर्दन का एमआरआई करना चाहते तो ये सर्वाइकल कॉइल इस्तेमाल करते। इसके साथ हम गर्दन का हड्डी के थिकनेस, हड्डी के बीच में डिस्क कोई उल्टा पलटा होता है तो वो मालूम पड़ता हमें। आइए देखते हैं ये आदमी हमारा करना चाहता। वो पहले उसके वुडन स्टेप में ऊपर उठा के ये टेबल पर लिटाया और ये ब्रेक्स हैं, आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेक हैं। ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर पेशेंट को हम हड्डी, लंबर स्पाइन और डोर्सल स्पाइन करवाना चाहते तो थोड़ा आगे हिलाता और इस पेशेंट को हम स्कैन में ऐसा अंदर ले जाते। ये है दो मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मैग्नेट से बाहर चुंबकीय रेस आता। उस रेस हमारे बॉडी में जाके जो पार्ट में पानी होता वो पानी के अणु में वाटर मॉलिक्यूल्स रहता। उस वाटर मॉलिक्यूल से सम सिग्नल्स निकलता। उसके वास्ते से हम यहाँ से इमेज निकलते। ये इमेज कंसोल रूम में कंप्यूटर पे आता। देखा है ना आप, ये पेशेंट को स्कैनिंग के लिए मिशन के अंदर ले गया। ये देखिए, ये तीनों तरफ, एक वन तरफ और दूसरी तरफ और तीसरी तरफ, तीनों तरफ से ये पूरा ओपन और खुली है। इसके वास्ते हम पेशेंट को सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होता, हवा खींचने में भी कोई भी तकलीफ नहीं आता। ये इस मशीन का एडवांटेज है। कुछ लोग एमआरआई करने के लिए लायक नहीं,
वो कौन कौन अब एक बार मालूम पड़ते। जिसके हार्ट में पेसमेकर लगता, जिसके हड्डी में इम्प्लांट्स मानी स्टील इम्प्लांट्स रखता, वो पेशेंट्स का एमआरआई कर नहीं पाते हम। और जिस पेशेंट के वो कार्ड्स, चाबी, सेल फोन, मेटल इम्प्लांट्स, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एमआरआई। गणेश तुम्हारा एमआरआई स्कैनिंग हो गया ना? सो अंदर मिशन के अंदर जाके बाहर आया, स्कैनिंग हो गया, कैसे लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कहीं हमारे मिशंस के पास गया था, लेकिन उधर बहुत क्लोज्ड और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने वाला था और मैं बहुत डरने वाला था। मेरे अंदर मेरे को इतना डर होता है कि मुझे एक पर्सन की ज़रूरत थी, लेकिन उधर कोई पर्सन को अंदर अलाउ नहीं करने वाला था। यहाँ हम अलो किया ना अंदर। यहाँ की बात कुछ अलग है और मुझे इधर बहुत फ्री है, बहुत एयर लेने के लिए बहुत फ्री है। इधर 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 उधर तीन तरफ से मुझे सांस लेने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल है। मेरे साथ एक पर्सन को एक आदमी रहते तो आपको भी अच्छा रहता। मेरे साथ एक आदमी आदमी को भी अलाउ किया था। हाँ। ये बात तो बहुत अच्छी लगा मुझे। मुझे थोड़ा हिम्मत भी आया था स्कैन करने के लिए। मैंने कई बार हमारे के लिए ट्राई किया, लेकिन उधर उधर की बात देख के, उधर जो क्लोज्ड और साउंड्स जो आता है उससे डर जाके मैं बाहर आने वाला था और डॉक्टर्स को मेरा प्रॉब्लम भी नहीं बताने वाला था। अब इससे मेरा प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम मालूम पता हो चल गया, गया अभी था। पता चल गया। इसके वास्ते से हम इलाज कर सकते हैं आपका। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। आइए, ये कंसोल रूम है। जो इमेजेस मैंने उस मशीन में किया, वो इमेजेस इस कंप्यूटर को पास ऑन रहा था, इंफॉर्मेशन पास ऑन होता। सो देखिए, ये इमेजेस है, ये ब्रेन स्कैनिंग है, तो ब्रेन का इमेजेस है, क्लियरली दिख रहा है। ये मल्टीपल इमेजेस हैं ब्रेन का। ये इमेजेस से हम दिमाग के अंदर क्या हो रहा था, कोई तकलीफ है तो, कोई बीमार है तो मालूम सकते हैं हम। इस इमेजेस को वो प्रोसेस करते, ये हमारे टेक्नीशियन है, वो इमेजेस को प्रोसेस करके उस कंप्यूटर से वहां मशीन में प्रिंट आता। वो प्रिंट आने के बाद हम ऐसा स्कैनिंग का इमेजेस देख सकते हैं। ये लॉबी में रखे, ये इमेजेस में क्या फर्क है तो मालूम करता हमें। ये हमारे हमारे टेक्नीशियन है, जो इमेजेस वो कंप्यूटर में ट्रांसफर करता, वो इमेजेस को प्रिंट करते। वो प्रिंट करने में वो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग एवरीथिंग ही विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ये एक पेशेंट का हमारे ब्रेन है, उसे डीडब्ल्यू इमेज कहते हैं हम। उसका सर के रक्तवाहिका में खून जमा हुआ है, वो 1 घंटे के अंदर हमारे पास आया, स्कैनिंग करे तो ये तकलीफ, ये बीमारी हमें जान पाया। ये दिमाग में खून जमा हुआ है, इसको एक्यूट इन्फार्क्ट करते, एक्यूट इन्फार्क्ट कहते हैं इसको। सो ये हमारे डीडब्ल्यू इमेजेस में एडवांटेज है। स्ट्रोक आने के आधा घंटे से 1 घंटे में आते तो ये हमें मालूम पड़ता, इसी समय हम इलाज करते, इलाज करते तो वो पेशेंट में वो हाथ पांव का तकलीफ, हाथ पांव का नुकसान नहीं आता। सो मेरी विनती है सभी पेशेंट को, जिसको हाथ और पांव का तकलीफ और नुकसान और कमजोरी रहते तो वो डॉक्टर के पास 1 घंटे के अंदर आते तो हाथ पांव का ताकत रिजुविनेट कर सकते।